नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन मध्य उत्तर प्रदेश में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा उत्तरी महाराष्ट्र में बना हुआ है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है और इसी से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन महाराष्ट्र तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 25 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, अमरावती, धुले, जलगांव, थाने, गढ़चिरौली, गोंदिया, पालघर और रायगढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, नागपुर, रत्नागिरी, वर्धा, अकोला और चंद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पालघर, जलना, पुणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सतारा, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, थाने और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सोलापुर, सांगली, बुल्ढाना, बीड, लातूर, रायगढ़, धाराशिव, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, परभनी, अकोला, वर्धा और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अमरावती, हिंगोली, गोंदिया, नांदेड़, यवतमाल, भंडारा, नागपुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, परभनी, वर्धा और यवतमाल। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, रायगढ़, रत्नागिरी और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बुल्ढाना, हिंगोली, लातूर और वाशिम में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बायकुला मुंबई, थाने, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, नासिक, धुले, रायगढ़, कोल्हापुर, भंडारा, वाशिम, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, अमरावती और रत्नागिरी। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं
गोंदिया, अकोला, पुणे, सांगली, सतारा, अहिल्यानगर, नागपुर, चंद्रपुर, हिंगोली, यवतमाल, बीड, जलना, धाराशिव, लातूर, नांदेड़, वर्धा, परभनी और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, हिंगोली, लातूर, नागपुर, धाराशिव, परभनी, सांगली, सतारा, वर्धा, वाशिम और यवतमाल। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, नंदुरबार, धुले, गोंदिया, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर और थाने। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, नंदुरबार, पालघर, बायकुला मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरौली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नंदुरबार और नासिक। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बुल्ढाना, धुले, चंद्रपुर, पालघर, गोंदिया, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, गढ़चिरौली, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, सिंधुदुर्ग, अमरावती, जलगांव, थाने, जलना, यवतमाल, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नागपुर, वर्धा, रायगढ़, पुणे, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, अकोला, नांदेड़, बीड, सोलापुर, कोल्हापुर और परभनी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं लातूर, रत्नागिरी, सतारा, सांगली और धाराशिव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, बुल्ढाना, धुले, जलगांव, नागपुर, पालघर, पुणे और थाने। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, नंदुरबार, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर और धुले। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, कोल्हापुर और पालघर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं लातूर और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं चंद्रपुर, परभनी, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलना, यवतमाल, नांदेड़, वर्धा, वाशिम, हिंगोली, अमरावती, भंडारा और सिंधुदुर्ग। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं बीड, जलगांव, नासिक, अकोला, बुल्ढाना, नागपुर, सोलापुर, धुले, धाराशिव, अहिल्यानगर, नंदुरबार, रत्नागिरी, सतारा और पुणे। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर मूसलाधार पाउस होने का अनुमान है। ये जिले हैं थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रायगढ़ और बायकुला मुंबई। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर अतिवृष्टि होने की संभावना है। ये जिले हैं पालघर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, अमरावती, भंडारा,
बुल्ढाना, जलगांव, नंदुरबार और वर्धा। अभी तक आप देख रहे थे 28 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 29 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, भंडारा, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, सोलापुर और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, अकोला, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, पालघर और थाने। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नंदुरबार, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, परभनी, सोलापुर, नांदेड़ और सांगली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, धुले, सतारा, कोल्हापुर, रायगढ़, जलगांव, चंद्रपुर, बुल्ढाना, नागपुर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, यवतमाल, अमरावती, थाने, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई और अकोला। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग, वर्धा, पालघर और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है चंद्रपुर। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजी नगर, अकोला, भंडारा, धुले, जलगांव, अमरावती, बीड, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजी नगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, नंदुरबार और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन कोल्हापुर में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलगांव, जलना, सांगली, अकोला और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं कोल्हापुर, नासिक, बुल्ढाना, पुणे, परभनी, अमरावती, यवतमाल, संभाजी नगर, सिंधुदुर्ग, गोंदिया, पालघर, सोलापुर, अहिल्यानगर, भंडारा, लातूर, रत्नागिरी, बीड और धाराशिव। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं हिंगोली, नागपुर, नांदेड़, रायगढ़, गढ़चिरौली, वाशिम, बायकुला मुंबई, वर्धा, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, थाने और चंद्रपुर। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।